द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, आत्मा को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते आपकी हैं, आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज के इस नए दिन के लिए आज के इस नए दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। दिल की खुशियों के लिए, खुशियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों में हमारे लिए इंतजाम करने के लिए, हमारे लिए इंतजाम करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, प्रबंध करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों से हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए, बेहद प्यार करने के लिए हमें बार बार हमें बार बार माफ करने के लिए, माफ करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं। आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु के इस पवित्र वेदी के सम्मुख एकत्रित हुए हैं। इस पवित्र वेदी से हम सबों को हर दिन प्रभु की आशीष, कृपा, अनुग्रह, प्यार हमें मिलता है, क्योंकि कलीसिया हमें सिखाती है और ये हम सबों का अनुभव है। मिस्सा बलिदान आध्यात्मिक जीवन का स्रोत है। इसलिए आज के दिन में फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को ये अवसर दिया, अनुग्रह दिया कि हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करें और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु के मित्रता में मजबूत हो जाएं। आज के दिन में सुसमाचार पर हम लोग विचार करेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को लेकर हैरान थे। शास्त्री प्रभु यीशु को दाऊद के पुत्र तक ही सीमित कर रहे थे, यानी कि
शास्त्री लोग जो शास्त्र को जानने वाले, वो प्रभु यीशु को ईश्वर और ईश्वर का पुत्र के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे, दाऊद के पुत्र के रूप में देख रहे थे। और शास्त्रियों की इस संकीर्ण मानसिकता देखकर प्रभु हैरान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देते हैं कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच और हमारा मानसिकता विशाल और विस्तार हो। ब्रॉड माइंडेडनेस, विशाल और विस्तार हो। जैसे स्वयं विशाल और विस्तार है और हम सबों से उसी मानसिकता से हमें देखते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार से पॉजिटिव सोच रखें, विशाल सोच रखें, विस्तार सोच रखें और इस प्रकार से हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक सुंदर जीवन बिताएं। प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु को धन्यवाद दें। इस वचन के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम मांगे। आइए हम सभी इस बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को स्वीकार करते हुए प्रभु से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान कभी विफल नहीं होता। हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
तोबित के ग्रंथ से पाठ। अन्ना प्रतिदिन पहाड़ी की चोटी पर रास्ते के किनारे बैठती थी, जहाँ से वह दूर दूर तक देख सकती थी। वह किसी दिन इस प्रकार अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि उसने उसे दूर से आते देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और दौड़ती हुई अपने पति से पुकार कर कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। उधर राफाएल ने तोबियत से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। इसके बाद पिता के पास जाकर उसका चुम्बन कीजिए। उनकी आंखों पर मछली के उस पित्त का लेप दीजिए जो आपके पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आंखें तुरंत खुल जाएंगी, जिससे आपके पिताजी सूर्य का प्रकाश देख सकेंगे और आपके दर्शनों से आनंदित हो उठेंगे। जो कुत्ता उनके साथ गया था वह दौड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ा और खुशी के मारे दुम हिलाता हुआ उनके आगमन की खबर देने आया। तब अंधा पिता उठ खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ दौड़ने लगा। वह नौकर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ अपने पुत्र की आगवानी करने निकला। उसने उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। उसकी पत्नी ने भी यही किया और दोनों आनंद के अतिरिक्त से रोने लगे। ईश्वर की आराधना तथा धन्यवाद के बाद वे बैठ गए। तब तोबियस ने मछली का कुछ पित्त लेकर अपने पिता की आंखों पर लगा दिया। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अंडे की झिल्ली की तरह एक सफ़ेद पदार्थ उसकी आंखों से निकलने लगा। तोबियस ने उसे पकड़कर अपने पिता की आंखों से अलग कर दिया और उसी समय उसकी आंखों में फिर ज्योति आ गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने सभी परिचितों के साथ ईश्वर का धन्यवाद किया। तोबित ने कहा, हे प्रभु इस्राएल के ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र तोबियस को देख सकता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूँगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके साथ आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद हो प्रभु आज के वचनों के लिए, धन्यवाद हो प्रभु इस बलिदान के लिए। प्रेमी पिता, आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हैं, हमें आपके नज़दीक बुलाते हैं, आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसमें बलिदान के द्वारा आप हमें आध्यात्मिक बल और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए, सभी कृपादानों के लिए प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों ने आज के दिन में प्रार्थना मांगी है फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, उन सभी लोगों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जितने लोग उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों को भी प्रभु आपके सम्मुख लाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा कि प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे, प्रभु पर भरोसा रखिए, उन सबों के लिए भी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, जितने भी लोग इसमें बलिदान में भाग लेने वाले हैं, उन सबों के लिए भी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, एक एक व्यक्ति पर आपकी दया की दृष्टि बनी रहे, कृपा की दृष्टि बनी रहे, अनुग्रह बना रहे, आपका आशीष भरा हाथ एक एक व्यक्ति पर रहे, ताकि हर कोई व्यक्ति आज के दिन में इसमें बलिदान में भाग लेंगे, उन सबों को आशीष मिले। जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी उन सबों को आशीष मिले। जिनको हमने आश्वासन दे रखा हम प्रार्थना करेंगे, उन सबों को भी आशीष मिले। इस प्रकार से प्रभु हर कोई व्यक्ति आपके आशीषों से भरपूर हो जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएं, सारे उनकी आशाएं, अभिलाषाएं, मनोकामनाएं आपके अनुग्रह से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रभु सबके सब आप में आनंद मना सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। रोटी दाखरस से हम लेके आए हैं, तुझ पे चढ़ाने जीवन में। आशाएं तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। तूने पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग, हमने बलिदान में भाग लिया। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त तथा अपनी पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्रकारी कृपा हमें शुद्ध करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया है। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करें, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा तेरे पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु।
परम पिता ने दी पवित्र रोटी तो जिंदगी हमें जो दे अनंत रोटी तो ही सर्वस्व है प्रभु हमारी है। तेरे बिना सब बिना सहारे हैं। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार। गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। कृपया इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से मेरे जीवन में आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझे तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझे भूल जाऊं और तुझसे अलग हो जाऊं। हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। यीशु। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। जीवन की शांति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश।